हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इग्नू 90+ मार्क्स पर। और आज हम पढ़ रहे हैं सरकार के 3 अंगों के बारे में। कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं विधानपालिका। क्या होता है विधानपालिका, क्या काम करती है? विधानपालिका राज्य का वह अंग है जो कानून बनाने का कार्य करती है। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारी विधानपालिका होती है वो कानून बनाती है। ठीक है, कानून बनाने का कार्य करती है। जो हमारी कार्यपालिका होती है वो उसको लागू करने का काम करती है। और जो हमारी न्यायपालिका होती है वो उसकी रक्षा करती है, यानी कि जो कानूनों का उल्लंघन करते हैं उसको दंड देती है। ठीक है, मतलब हमारी जो है अधिकार हैं उनकी रक्षा करती है। ठीक है, तो ये जो है विधानपालिका कार्य बनाती कानून बनाती है। कानून बनाने का कार्य जो है विधानपालिका का है। और ये जो है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जनता अपना वोट डालकर जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। तो उसी से क्या होता है, विधानपालिका बनती है। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो है विधानपालिका को सबसे ऊपर माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, यानी कि इसके जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो डायरेक्ट जो है जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, वोट डालकर। तो इसलिए जो है इसको सर्वोपरि यानी कि सबसे ऊपर माना जाता है। और ये लॉ मेकिंग का काम भी करती है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो मेन पार्ट है वो है विधानपालिका। ठीक है, फिर इसके कार्य देखेंगे कि क्या क्या काम जो है ये करती है विधानपालिका। तो सबसे पहले है कानून बनाना। ठीक है, देश के लिए जितने भी नए कानून बनाए जाते हैं या पुराने कानूनों में अमेंडमेंट करना होता है, संशोधन करना होता है, या कोई कानून ऐसा है जो बिल्कुल ही खत्म करना है, समाप्त करना है, तो वो काम कौन करेगा? विधानपालिका। ठीक है, कोई नया कानून बनाना हो या किसी पुराने कानून में अमेंडमेंट करना हो या फिर कोई कानून बिल्कुल ही समाप्त करना हो, तो ये काम जो है विधानपालिका करेगी। फिर है फाइनेंशियल कंट्रोल। ठीक है, वित्तीय नियंत्रण कौन करता है? ये भी विधानपालिका। जैसे कोई बजट पास करना है या टैक्स लगाने का या फिर सरकारी खर्चे जितने भी होते हैं उसकी समीक्षा करना, यानी कि जांच करना। ठीक है, कहाँ क्या कितना पैसा जो है खर्च हुआ है। ठीक है, इन सब की जो है निरीक्षण करना, जांच करना और बजट वगैरह पास करना कर। ठीक है, ये सब कार्य भी जो है विधानपालिका के अंतर्गत आते हैं। फिर जो है नेक्स्ट है कार्यपालिका पर नियंत्रण। किस प्रकार कि जो हमारी कार्यपालिका होती है वो विधानपालिका के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, जैसे विधानपालिका आती है हमारी, फिर कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका। ठीक है, तो ये जो है एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होती हैं। प्रश्नकाल के थ्रू भी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपने सुना होगा, तो उसके थ्रू भी जो है ये जवाबदेह है विधानपालिका के प्रति। और अविश्वास प्रस्ताव जो है, ये सब चीजें जो है क्या करती हैं, कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाती हैं विधानपालिका के प्रति। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाद विवाद का मंच, यानी कि राष्ट्रीय मुद्दों पर यहाँ पर जो है खुलकर चर्चा की जाती है, बहस होती है। हर तरीके से जो है यहाँ पर जो है हर एक वाद विवाद पर जो है यहाँ पर बात होती है। और संविधान संशोधन है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कि अगर कोई भी कानून जो पहले बनाया गया है, ठीक है, उसमें अगर कोई संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, ठीक है, तो वो जो है संविधान में संशोधन करती है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर हम भारत में विधानपालिका की। ठीक है, हमारे यहाँ जो है किस प्रकार की विधानपालिका है। ठीक है, मतलब कैसे जो है इसका स्ट्रक्चर है। भारत में जो है
अगर स्टेट लेवल पर हम देखें संघीय स्तर पर जो है पार्लियामेंट्री, ठीक है, और राज्य स्तर पर अगर हम देखें तो विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर जो है विधानपालिका का निर्माण करते हैं, ठीक है। यानी कि सेंट्रल लेवल पर जो है हमारी संसद है, और राज्य स्तर पर यानी कि स्टेट लेवल पर हमारी जो है विधानमंडल विधानपालिका का निर्माण करते हैं, इसको बनाते हैं। जैसे संसद के 2 सदन होते हैं ना, लोअर हाउस एंड द अपर हाउस, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ऐसे ही क्या होता है राज्यों में, कई बार सभी राज्यों में नहीं है, लेकिन विधानसभा जो है मतलब किसी राज्य में 1 सदनीय भी होती है और कुछ राज्यों में जो है 2 सदन में होती है इसके, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल लेवल पर जो है लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही स्टेट लेवल पर हमारी विधानसभा और विधान परिषद, ये 2 सदन होते हैं, ठीक है। ये हमारे स्टेट लेवल के हैं, ठीक है, और ये हमारे सेंट्रल लेवल के हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। और राज्यों में क्या होता है विधानसभा 1 सदन और दूसरा सदन विधान परिषद, ठीक है। ये हो गई हमारी विधान पालिका। अब नेक्स्ट है कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव क्या काम करती है, क्या होती है कि विधान पालिका का काम था कानून बनाना, ठीक है। अब कार्यपालिका का क्या काम है, उसको लागू करना, ठीक है। तो कार्यपालिका सरकार का वो अंग है जो विधानपालिका द्वारा, जो विधानपालिका ने कानून बनाए हैं उनको लागू करना, ठीक है। विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है, और ये शासन प्रशासन के दैनिक कार्यों को संचालित करती है, ठीक है। जो भी मतलब डेली रूटीन के जो भी कार्य हैं उनको जो है संचालित करती है। और ये कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, ठीक है। एक होती है हमारी नाम मात्र की कार्यपालिका, और दूसरी होती है हमारी वास्तविक, ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका। यहाँ पर ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्या होती है कि ये केवल संवैधानिक पद होता है कि इसमें वास्तविक सत्ता नहीं होती, ठीक है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, वो क्या होते हैं नाम मात्र के मुखिया होते हैं, ठीक है। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास, ठीक है। तो वैसे ही है ये रियल एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि ये वास्तव में जो है शासन करती है। और कौन कौन होते हैं इसके संचालक, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, ठीक है। तो वास्तविक जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास है, और जो हमारी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होती है वो हमारे उसके अंदर आते हैं हमारे राष्ट्रपति, ठीक है। इसका अब जो काम है वो क्या क्या काम करती है ये वो देखेंगे। सबसे पहले है कानूनों का क्रियान्वयन, यानी कि कानूनों को लागू करना, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा है अभी कि जो भी विधानपालिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, उनको कौन लागू करता है, कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका उनको लागू करती है, ये सबसे मेन इसका काम है। दूसरा है नीतियों का निर्माण करना और क्रियान्वयन करना, यानी कि उनको लागू करना। नीतियां जितनी भी जो है नीतियां बनाई जाती हैं, ठीक है, कोई कानून बनाया जाता है, वही बात आती है इसमें, उसको भी जो है लागू किया जाता है इसके द्वारा। और थर्ड है हमारा प्रशासनिक कार्य, ठीक है। जितने भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, जितनी भी हमारी एजेंसियां हैं, ठीक है, जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं उनको भी संचालित करने का कार्य किसका है, हमारी कार्यपालिका का, ठीक है। उसके बाद आता है रक्षा, विदेश नीति और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी जो है कार्यपालिका की है, ठीक है। ये सारे जो ये काम है, चाहे वो विदेश नीति है, ठीक है, हमारी आंतरिक सुरक्षा की अगर देश की बात आती है तो वो जिम्मेदारी भी जो है कार्यपालिका की है। और फिर है विधायी कार्यों में सहयोग, ठीक है, कि संसद में जो बिल पेश होते हैं, ठीक है, किसी भी अगर टॉपिक पर वाद विवाद होता है, ठीक है, उस चर्चा में जो है वो भाग लेने का कार्य, ये सब जो है चीजें ये भी कार्यपालिका के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और
भारत में जो है किस प्रकार की कार्यपालिका है? भारत में जो है 3 स्तरों पर विधानपालिका सॉरी कार्यपालिका काम करती है। ठीक है, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। ठीक है, केंद्रीय स्तर पर हमने अभी पढ़ा था ऊपर। ठीक है, जैसे नॉमिनल में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, और जो हमने रियल एग्जीक्यूटिव पढ़ा था उसमें जो है हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है हमारे वास्तविक कार्यपालिका में आते हैं। ठीक है, और राज्य स्तर पर हमारे आते हैं राज्यपाल। ठीक है, हमारे गवर्नर और सीएम, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद। ठीक है, ये आते हैं स्टेट लेवल पर। और स्थानीय स्तर में आते हैं हमारे नगर निगम हो गया, पंचायत वगैरह होगी। ठीक है, ये सब आते हैं। तो जो है 3 प्रकार की 3 स्तरों पर जो है ये काम करती है, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर पर। ठीक है, इसके बाद है हमारा जुडिशरी, न्यायपालिका। अब न्यायपालिका क्या होती है? न्यायपालिका राज्य का वो अंग होता है जो कानून की व्याख्या करता है। ठीक है, यानी कि विवादों को सुलझाने का काम। ठीक है, अगर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, ठीक है, संविधान के द्वारा, उनका अगर कोई हनन कर रहा है, ठीक है, या फिर संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनाया जा रहा है जो संविधान के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, संविधान के विरुद्ध अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो उसको भी जो है न्यायपालिका एक इसमें कंसेप्ट आता है न्यायिक पुनर्निरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन। तो उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तो उसमें पढ़ेंगे हम। और अब बात करते हैं कि न्यायपालिका का जो काम है वो क्या है। तो वो कानूनों की व्याख्या करती है, विवादों को सुलझाती है और नागरिकों की जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा करती है। ठीक है, और जो है न्यायपालिका को, हालांकि यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट होने की बात यहाँ पर कही गई है न्यायपालिका की, क्योंकि न्यायपालिका का जो है स्वतंत्र होना, निष्पक्ष होना आवश्यक है। क्योंकि अगर जब हमारी न्यायपालिका निष्पक्ष तरीके से फैसला लेगी तो जो है हमारा लोकतंत्र मजबूत बनेगा। ठीक है, हमारी जो संविधान है वो जो है एक तरीके से उसका भी उसकी जो है रक्षा हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा न्यायपालिका का काम कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हमारी विधानपालिका है वो कानूनों को बनाती है। ठीक है, फिर कार्यपालिका उनको लागू करती है और न्यायपालिका क्या करती है, उसकी रक्षा करती है, यानी कि कानून तोड़ने वाले को दंड देती है या विवादों को सुलझाती है या कानून की जो है व्याख्या करती है। ठीक है, ये सब जो कार्य है ये न्यायपालिका करती है, हमारी जुडिशरी। ठीक है, अब इसके काम क्या है और मुख्य जो कार्य है वो क्या क्या है? सबसे पहला है न्याय प्रदान करना। ठीक है, कि नागरिकों को सरकार या संस्थाओं के बीच जितने भी विवाद हैं, ठीक है, उनको जो है सुलझाना किसका काम है? हमारी न्यायपालिका का। ठीक है, फिर है संविधान की व्याख्या। संविधान की व्याख्या की संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना। किस प्रकार सर्वोच्चता बनाए रख सकती है न्यायपालिका संविधान की? कि अगर कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध है, ठीक है, कोई भी कानून बनाया जा रहा है, कोई नीति निर्माण की जा रही है, ठीक है, और वो संविधान के विरुद्ध है, तो ऐसे में जो है न्यायपालिका को अधिकार है न्यायिक जो पुनर्निरीक्षण होता है उसके थ्रू जो है वो क्या कर सकती है, उस कानून को जो संविधान के अंतर्गत नहीं है उसको अवैध घोषित कर सकती है। ठीक है, उसको निरस्त कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा न्यायिक पुनरावलोकन। यही हमने अभी पढ़ा है, जुडिशियल रिव्यू ही। अब ये मैंने आपको बताया था कि कानूनों और कार्यपालिका के निर्णयों की संवैधानिकता की जांच करना। ठीक है, यानी कि कोई भी जब सरकार द्वारा कानून बनाया जा रहा है, कोई निर्णय लिया जा रहा है, तो उसकी संवैधानिकता की जांच करना, यानी कि वो संवैधानिक है, यानी कि संविधान के विरुद्ध तो नहीं है वो कानून। ठीक है, कि संवैधानिकता की जांच करना। अगर कोई जांच के थ्रू अगर ये पता चलता है कि ये जो है
कानून बनाया गया है और ये संविधान के विरुद्ध है, तो उसको जो है जुडिशियल रिव्यू के थ्रू क्या किया जा सकता है, उसको अवैध घोषित निरस्त जो है किया जा सकता है। ठीक है। फिर है मौलिक अधिकारों की रक्षा। वही बात आ गई इसमें कि यदि किसी नागरिकों के अधिकारों की जो है उल्लंघन हो रहा है, उसका हनन हो रहा है, तो न्यायपालिका जो उसकी रक्षा करती है कि यह हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था। ठीक है कि जो है इसको संविधान की आत्मा भी जो है कहा गया है। क्यों कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जब हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स में, तो उसमें जो है ये बात आती है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का अगर कोई हनन कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है। और सलाहकार की भूमिका के रूप में ये काम करती हैं। राष्ट्रपति को जो है कानूनी मामलों में ये सलाह दे सकती है, लेकिन सिर्फ सलाह दे सकती है। ठीक है। फैसला करना या ना करना वो अलग बात है, लेकिन ये जो राष्ट्रपति जो है इसको सलाह दे सकती है जब मांगी जाए। ठीक है। जब इनसे सलाह मांगी जाए तो ये सलाह दे सकती है। और अब किस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है भारत में न्यायपालिका का वो देखेंगे। ये भी जो है 3 स्तर जो है इसके हैं। सबसे पहले हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आता है हमारा हाई कोर्ट, और उसके बाद आता है हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है। ये सबसे पहले हमारा जो है सर्वोच्च न्यायालय है, देश का सर्वोच्च न्यायालय जो है नई दिल्ली में। ठीक है। सबसे पहले ये, और उसके बाद जो है स्टेट लेवल पर प्रत्येक राज्य का भी अलग अलग जो है हाई कोर्ट हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कई राज्यों का जो है मिलकर दो या दो से अधिक राज्यों का भी हो सकता है एक हाई कोर्ट। ठीक है। और निम्न जो न्यायालय होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जैसे जिला और तहसील स्तर के जो कोर्ट होते हैं, वहाँ उनकी यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है। तो अब भारत में जो है ये 3 प्रकार की जो है यहाँ पर न्यायपालिका का जो है स्ट्रक्चर है। और ये हमारा होता है कंप्लीट टॉपिक। हम इसका जो कंक्लूजन है वो क्या डाल सकते हैं कि विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों क्या है, ये एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के 3 मुख्य अंग हैं। ठीक है। और ये हमने पढ़ ही लिया है कि विधानपालिका जो है कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है, और न्यायपालिका क्या करती है, कानूनों की व्याख्या करती है या उनको जो है सुनिश्चित करती है। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।